हेलो हाय बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों, पहले तो आपको मेरी तरफ से आपको ढेर सारी आपको बधाई इस न्यू ईयर पे। प्लस एक छोटी सी बेटा आपको ये बात बतानी है आपको कि आपने खुद फील किया होगा आपने कि चाहे न्यू ईयर हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अंदर से खुशी जब भी मिलती है कि जब हम किसी जो टारगेट होता है हमारी लाइफ का, जैसे कि आपका टारगेट है कि नीट में एक अच्छी रैंक को हासिल करना। शायद अगर वो रैंक मिल जाए तो मुझे लगता नहीं है कि शायद आपको जो खुशी पार्टी में मिलती होगी या जो न्यू ईयर पे पार्टी होती है उस पे मिलती होगी, लगता नहीं है शायद मुझे। तो इसलिए बेटा मेरा कहना है कि केवल 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में दिलो जान से मेहनत कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो न्यू ईयर है वो हमेशा के लिए बनी रहे। वरना अगर वहां किसी कारणवश पेपर खराब हो गया या नंबर कम आए, किसी कारणवश भी हो सकता है, क्योंकि वाइलक हो सकता है एग्जाम ना हो, तो इसलिए तो आपको पूरी साल आपको जो है वो परेशान करेगा, आपको बार बार 1-2 महीना आपको डिप्रेशन रहेगा कि पूरी साल के लिए फिर से जो है लगना पड़ेगा। तो क्यों ना बेटा अभी से हम जो 4 महीने हैं इसमें अच्छे से हम जो प्रैक्टिस कर ले। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेटा, आइए क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल उनको आप लगाइएगा, प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठाइएगा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उसको समझना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, इतना है एग्जाम के लिए, सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। और हम लोग अब बात करते हैं बेटा अपने इस टारगेट पे। इस पे मैंने आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के बारे में, फिर बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिटेल में सीख चुके हैं। रही बात क्वेश्चंस की कि सर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के लिए मैंने जितने क्वेश्चंस आए हैं आपके नीट में, जेई में और एनसीईआरटी की इंडेक्स प्रॉब्लम, उनको ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है और उनको आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। ठीक, तो आइए अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। छोटा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा। फिर है वर्क डन, फिर है पोटेंशियल एनर्जी है। वन बाय करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक, आइए इसको पहला पॉइंट जो यहां पर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो केस होते हैं। एक केस होता है बेटा हम चार्ज है उस चार्ज के उसी लाइन पे निकालें, यानी एंड टू एंड बोल सकते हैं या एक्सियल पॉइंट बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है रूल्स का कि चार्ज के परपेंडिकुलर निकालें, परपेंडिकुलर। तो पहले उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हम लोग इसके बारे में एंड टू एंड या बोले तो एक्सियल पॉइंट। ठीक, तो इसमें बेटा हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ए नंबर का, लिखना ड्यू टू एक्सियल, एक्सियल बोल सकते हैं। दूसरा नाम बेटा इसका होता है एंड टू एंड पोजीशन, एंड टू एंड पोजीशन। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी, डिट्टो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। दो चार्ज रखेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस मान लेंगे और वहां से किसी पी पॉइंट पे निकाल लेंगे पोटेंशियल, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था। देखिए बेटा यहां पर, यहां से देखना इसको, एक चार्ज बेटा यहां पर है, यहां मैंने मान लिया बेटा कितना है ये प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक, हाँ, एक चार्ज यहां है, इसको मैंने मान लिया माइनस का क्यू चार्ज है। सर आपने चार्ज अपोजिट क्यों लिए? क्योंकि बेटा दो चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे तभी बनेगा डाइपोल, वरना डाइपोल नहीं बनेगा। तो डाइपोल बनाने के लिए हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा और इनका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए।
क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल की वजह से। अब दो चार्ज बेटा है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया बेटा यहां पर, यहां से देखना इसका ए पॉइंट यहां से ए और ए डिस्टेंस यहां से इसको मान लिया। इतना क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि दो चार्ज हैं, इन दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस मैंने 2a मान के सॉल्व करवाई थी। मैंने ये भी बताया था कि हम डिस्टेंस x भी मान सकते हैं 2a की जगह, y भी मान सकते हैं, लेकिन 2a मान लेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छे से आपको मैंने समझाया था वहां पर। अब जो डायपोल होता है बेटा, डायपोल की अगर हम डायरेक्शन देखें बेटा डायपोल की, तो वो डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायपोल की डायरेक्शन इतना पता होगा ना ये? हाँ, तो अब देखिए बेटा यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो जो डायपोल की जो डायरेक्शन होगी बेटा, वो डायरेक्शन आपकी वो इस तरह डायरेक्शन होगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब चाहे आप पोटेंशियल यहां निकालो लाइन पे, चाहे आप यहां निकालो, जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक। हाँ, तो मान लेता हूं बेटा मैं कि जो पोटेंशियल है वो मैं यहां से निकाल ले रहा हूं, चाहे यहां निकाल लें चाहे यहां निकाल लें, क्योंकि इसकी जो लाइन है बेटा, ये लाइन जो है, ये लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्सियल लाइन। ये लाइन क्या है? एक्सियल लाइन है। तो इसके अलावा मैंने मान लिया बेटा यहां पर जो है वो है पी पॉइंट। क्या है? पी पॉइंट यहां पर है। तो अब यहां से आर डिस्टेंस दूर मैंने मान लिया कोई पी पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से मैंने मान लिया आर दूरी पे क्या है, पी पॉइंट, यहां निकालना है मुझे, पोटेंशियल निकालना है, ठीक। तो अब देखिए पोटेंशियल निकालने के लिए इस चार्ज से यहां दूरी क्या है वो चाहिए, इस चार्ज से यहां की दूरी क्या है वो हमें चाहिए। तो अब देखिए बेटा यहां से अगर मैं निकालूं आपके लिए, यहां देखना इसको, तो आर माइनस के ए, तो ये डिस्टेंस बेटा ये आएगी यहां पर, ठीक, और यहां आर प्लस ए और ये डिस्टेंस ये आएगी। यहां से पी पॉइंट दूरी कितनी है बेटा? आर दूरी है। तो अब यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो आर में से जो ए डिस्टेंस है ये वाली, वो डिस्टेंस माइनस कर लेंगे, तो मुझे यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर यहां के डिस्टेंस पता है मुझे, आर है, मुझे यहां से चाहिए डिस्टेंस, तो मैं आर में ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो आर प्लस ए हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस। क्लियर ना ये? हाँ, तो एक बार पोटेंशियल बेटा इसकी वजह से निकालेंगे और एक बार पोटेंशियल इसकी वजह से, दोनों को ऐड कर देंगे, पी पॉइंट पे हमारे पास आ जाएगा नेट पोटेंशियल आ जाएगा। यही तरीका मैंने बताया था आपको जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्यू टू डायपोल सॉल्व करवाया था। इतना समझ में आ गया ना? ये मेन रूल यही है, इनके बीच की डिस्टेंस ए है तो ए यहां की हो गई है, क्योंकि यहां से यहां तक की 2a डिस्टेंस है, यहां से मिड पॉइंट से मैंने r डिस्टेंस मान ली p पॉइंट तक की, तो यहां से मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो ये r डिस्टेंस जो है बेटा, r में से जो a वाली दूरी है ये हम कम कर लेंगे, तो मुझे यहां से यहां की दूरी मिलेगी r माइनस a। इसी प्रकार यहां से चाहिए तो a वाली जो डिस्टेंस है इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो r प्लस a हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो एक बार पोटेंशियल इसकी वजह से, एक बार पोटेंशियल इसकी वजह से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर? देखिए यहां पर इसको एक तरफ कोने में करते हैं बेटा, इसको ये देखना, ठीक। आइए तो एक बार मैं लिख रहा हूं बेटा ऐसे करके कि पोटेंशियल
पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ देखना, तो यहाँ देखना नेगेटिव साइन इसलिए लिख दिया ताकि ध्यान रहे ये इसकी वजह से पोटेंशियल है, ठीक। तो ये वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर के, और यहाँ बेटा माइनस के क्यू, और यहां से देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है r माइनस ए, तो यहाँ पर r माइनस की ए डिस्टेंस रख देंगे। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ की निकालेंगे तो r प्लस ए कर देंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये माइनस का साइन है चार्ज, इसलिए लेंगे। पोटेंशियल क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, तो इनमें जो वैल्यू होती है वो साइन के साथ ऐड करते हैं, ठीक। दूसरा लिखना है यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, R प्लस ए। यहां से पोटेंशियल यहां निकालेंगे तो यहां की बेटा ये दूरी ऐड करेंगे R प्लस ए, तो R प्लस ए ऐड कर दी। अब दोनों को ऐड करना है, P पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा आ जाएगा, ठीक। इतना नोट कीजिए बेटा, इतना आगे बढ़ाया नहीं है। अब देखिए इसको, बहुत ही आसान है जी। फिर लिखना बेटा ये नेट पोटेंशियल ड्यू टू, एक मिनट इसको यहां से, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट का नेट पोटेंशियल कितना होगा देखिए बेटा इसको। तो P पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव की वजह से बेटा ये, और यहाँ बेटा ये नेगेटिव की वजह से, दोनों को ऐड कर दूं, ठीक, इसको और इसको। तो देखिए बेटा यहाँ पर P पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा ना, देखना इसको, ये पॉजिटिव है तो इसको हम ऐड कर देंगे इस वाली वैल्यू को। तो कितना आएगा ये के क्यू आर प्लस ए, ठीक। हाँ, प्लस साइन ये है। अब देखिए इस वाली की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देंगे। और यहां देखना ये माइनस है, तो माइनस हम लोग यहाँ के, और यहाँ बेटा आर माइनस के ए, ठीक। अब देखना माइनस और प्लस यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख दे रहा हूं के क्यू, और यहां से देखना बेटा ये आर प्लस ए माइनस के और आर माइनस के ए, ठीक। हाँ, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर के क्यू यहां से लेंगे हम लोग कॉमन, दोनों यहाँ पर सेम है। फिर r माइनस ए की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, r प्लस ए की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और नीचे दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको। बेटा ये कट नहीं सकता। अब बहुत से बच्चे क्लास में बोलते हैं कि सर इसको इससे उड़ा दो, तो बेटा देखना यहाँ वैल्यू क्या है माइनस का, यहाँ प्लस का, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। ये कोई बच्चे क्लास में बोलते हैं, इसलिए बेटा यहाँ पर इसको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर के क्यू, देखना इसको आर माइनस के ए, यहाँ पर माइनस आर प्लस ए, तो ये वैल्यू ये हो गई यहाँ से। अब देखिए बेटा ये आपको रूल पता होगा, एक क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला क्या होता है देखना बेटा, ये a माइनस का b इक्वल टू a प्लस b और a माइनस के b। ये फार्मूला होता है क्लास 10th में, आप पढ़ोगे इसको। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो इसकी जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखना, इसकी जगह लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, ये वैल्यू यहां पर। इतनी चीजें क्लियर बेटा ये। हाँ, अब देखना इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहां की, यहां पर होगी, इसकी वैल्यू यहां की, यहां पर होगी। तो अब नीचे यहां पर क्या बेटा, ये फार्मूला तैयार हो गया। तो इसकी जगह मैंने यहां पर ये मैंने लिख दी यहां पर, ठीक ना ये। हाँ, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। इसको देखना, इसको यहां से इस तरह से बॉक्स में बंद कर दो। अब देखिए यहां पर क्या होगा, देखना इसको, के क्यू आर माइनस के ए माइनस के बेटा यहां पर ये आर, बेटा देखना ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा यहां पर, तो ये वैल्यू ये आ गई। और यहां पर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर ये वैल्यू। ध्यान देखना, माइनस तो बेटा ये है, तो माइनस और प्लस ये माइनस होगा यहां पर, ठीक है। तो आप देखिए शायद यहां कुछ बेटा कैंसिल हो रहा है। कैंसिल क्या हो रहा है, देखना, माइनस और प्लस, क्लियर ना ये। हाँ, अब ये वैल्यू क्या है यहां पर, ये वैल्यू यहां पर ऐड हुई यहां पर, ठीक है। हाँ, तो अब यहां लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग के क्यू। अब बेटा कितना होगा, 1 और 1 2 एक हो जाएगा बेटा ये वैल्यू, ठीक। और यहां पर होगा ये आर माइनस का ए स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हो बेटा ये। यहां देखना वैल्यू ए और ए कितना होगा, माइनस का ऐड हो जाएगा, कितना होगा 2a, और के क्यू ए है, और ये वैल्यू ऐसे यहां पर है। अब ये जो फार्मूला बेटा हो गया, ये हो गया पोटेंशियल हो गया। अब आपको पता होगा इसका यहां देखना कि डाइपोल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखना डाइपोल। देखना बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं बेटा, मैं ये यहां देखना इसकी वैल्यू, तो दो चार्ज का वैल्यू है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये मैंने चार्ज यहां पर ऐसे लिख लिया, ठीक। अब ये चार्ज कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी बेटा, ये डिस्टेंस है, तो यहां पर 2a डिस्टेंस ये है। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहां पर, इसकी बेटा ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी मैंने, ठीक। हाँ, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग। तो यहां देखिए बेटा ये, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं बेटा ये के, और यहां से कितना आएगा बेटा ये, यहां से ये वैल्यू होगी यहां पर ये P, यहां पर P, और यहां से बेटा R माइनस के ये वैल्यू बेटा आ गई, पोटेंशियल की आ गई। इसको अब लिखना है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। इसकी वैल्यू ये हमने नोट कर दी। P हमारे पास ये है और R माइनस के ए, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये वैल्यू, ठीक। हाँ, अब एनसीईआरटी एक पॉइंट बोलती है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी डाइपोल बहुत छोटा डाइपोल है, तो छोटा डाइपोल होगा तो बेटा उसकी जो वैल्यू होगी ना, जो ए जो दो डाइपोल के बीच की है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू होगी, किसके कंपेयर में, आर डिस्टेंस के कंपेयर में। तो आप लिखना ये फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो जो आर की जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इसलिए जो ए है बेटा, इसको क्या कर देंगे यहां पर, ए से निगलेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो लिखिए यहां पर पोटेंशियल बेटा P के क्यू, और यहां कितना बचेगा बेटा, ये आर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर ये 1/4πε0, इसकी वैल्यू ये मेंशन कर दी, और यहां पर क्या है 4, एक मिनट इसको, इसके यहां पर ये लिखना बेटा ये वैल्यू, ठीक। यहां से
तो यहां से लिख सकते हैं ये वैल्यू P और यहां पर बेटा R स्क्वायर। तो आप देखिए यहां से देखना, ठीक, ये वैल्यू आ गई यहां पर। इसकी जगह बेटा ये वैल्यू मेंशन कर दी और P की जगह ये है। P खुद क्या बेटा पता होगा, फिर क्या है P यहां पर है बेटा, देखना Q और ये वैल्यू है, ये खुद ये वैल्यू है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको भी आप यहां से इस तरह से, यहां से आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये वैल्यू यहां से आप, ठीक। हाँ, तो ये केस किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डायपोल। और डायपोल में कौन सा केस है, एक्सियल पॉइंट या एंड टू एंड पोजीशन, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका ये केस है। दूसरा केस बहुत आसान है, इक्वेटोरियल पॉइंट है और उसमें जो पोटेंशियल होता है वो बेटा होता है जीरो होता है। कैसे जीरो होता है अभी हम लोग वहां सीखते हैं, हम लोग इतना इसको नोट कीजिएगा। इसकी जगह आप ये वैल्यू भी यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा केस देखते हैं पर लोग, देखिएगा यहां पर बहुत आसान है बेटा ये। दूसरा केस बेटा लिखना ये, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोल सकता है या इसको बोलते हैं बेटा लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्लियर, इक्वेटोरियल क्या है, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। बहुत आसान है, जीरो पोटेंशियल है, क्यों जीरो है बस सिखाना, देखना यहां पर, देखिएगा यहां पर इसको एक चार्ज बेटा देखना है, यहां पर मैंने रखा चार्ज यहां पर माइनस का क्यू चार्ज, एक चार्ज यहां रखा मैंने यहां पर प्लस का क्यू चार्ज। इतना क्लियर, माइनस का और प्लस का। माइनस प्लस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे डायपोल बनाना है मुझे। तो आओ डायपोल इनको बनाते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा है वो डिस्टेंस है 2a, ठीक। तो इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी बेटा, ये a डिस्टेंस यहां से हो गई, तो a डिस्टेंस यहां से ये हो गई। अब मुझे जो पोटेंशियल निकालना है वो पोटेंशियल बेटा मुझे यहां नहीं निकालना है, क्योंकि एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल मैं अभी निकाल चुका हूं। अब मुझे निकालना है डायपोल के परपेंडिकुलर। तो पहले देखते हैं कि डायपोल, अब बताओ तुम्हारी डायरेक्शन किधर है। तो डायपोल ने क्या कहा बेटा, देखना माइनस ये है प्लस ये, तो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो वैल्यू होगी इधर, यहां देखना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो डायरेक्शन इधर होगी। तो अब इस डायपोल के परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, तो मैंने पॉइंट बेटा यहां कहीं एक मेंशन कर दिया, ये वाला पॉइंट यहां। तो देखिए बेटा यहां पर, तो एक पॉइंट यहां से मैंने लिया, मैंने यहां पर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक। हाँ, तो अब इस पॉइंट को बेटा क्या मान लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने मान लिया यहां पर, मान लेते हैं ये P पॉइंट है। क्या पॉइंट है, P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पे मुझे निकालना कितना होगा पोटेंशियल। अब P पॉइंट की मुझे ना तो बेटा ये डिस्टेंस पता है ना ये पता है डिस्टेंस, तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो अब देखिए इसके लिए क्या बेटा यहाँ पर एक रूल क्या है, वो मैंने मान लिया कि यहाँ की वैल्यू वो है r डिस्टेंस, ये है r डिस्टेंस, मान सकते हैं ना, ये मानने में क्या जा रहा है बेटा, है ठीक। तो अब देखिए r और a, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी बेटा r स्क्वायर और a स्क्वायर, ये वैल्यू परपेंडिकुलर बेस
हाइपोटेन्स। ठीक, तो ऐसे मुझे ये वैल्यू मिलेगी, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां से ये। क्लियर? इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्स मान लो। तो ये मेरे पास क्या आ गई, यहां निकालना है पोटेंशियल इसकी वजह से, तो डिस्टेंस मैंने निकाल ली। इसकी वजह से निकालना है पोटेंशियल यहां पर, तो डिस्टेंस मैंने निकाल ली। तो पी पॉइंट का नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों इक्वल होगा और कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव आएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा। आई सॉल्व करते हैं इसको। तो आप देखिए डायपोल क्या है मेरे पास, उसकी डायरेक्शन ऐसी है और इसके परपेंडिकुलर ये निकाला, तो इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। ठीक, हाँ। तो आप देखिए यहां पर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखना यहां पर बहुत ही आसान है। बस क्या बेटा आपको ये डायग्राम आपको आ जाना चाहिए, चाहे इसको देख लीजिए एक बार ये। ठीक, ये कहानी है बेटा इसकी। ठीक, दिख गया ना ये? हाँ, आओ थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा बेटा अच्छा नहीं लगता है। यहां देखना इसका पहला पॉइंट, लिखना पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो आप देखना इसकी वैल्यू बेटा यहां से क्या है, ये वैल्यू देखना यहाँ पर, तो आप निकाल सकते हैं यहां पर। देखना इसकी वैल्यू यहां पर, तो हम देख सकते हैं नेगेटिव की वजह से के चार्ज कैसा माइनस, तो माइनस के साथ ऐड करेंगे यहां पर, तो यहां बेटा ये वैल्यू ये हो गई। डिस्टेंस बेटा ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की, तो डिस्टेंस क्या बेटा ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर और ये वैल्यू हुई। तो ये पी पॉइंट का पोटेंशियल इसकी वजह से यहां पर आ गया। ऐसे ही अब यहां देखेंगे पॉजिटिव की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आओ देखते हैं, इसकी वजह से देखना बेटा यहां की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए स्क्वायर का रूट यहां पर पुट करना है, और साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, कोई साइन कैसा है ये पॉजिटिव। तो आओ देखते हैं इसकी वैल्यू यहां पर। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल यहां निकाला बेटा मैंने, एक मिनट इसको हम लोग पॉजिटिव की वजह से के क्यू आर और स्क्वायर, तो ये वैल्यू बेटा किसकी आ गई नेगेटिव की वजह से, और ये जो वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई इसकी वजह से आ गई चार्ज। तो दोनों को ऐड करना है पी पॉइंट का नेट पोटेंशियल, तो एक नेगेटिव है बेटा और एक क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा ओवरऑल जीरो हो जाएगा। अब मैं नेट निकालता हूं, देखना ये नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, पी पॉइंट का पोटेंशियल देखिए बेटा यहां पर, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इनकी वजह से पॉजिटिव ऐड कर दो, अब नेगेटिव की वजह से उसको भी ऐड कर दो, तो ऐड क्या करोगे बेटा ये देखना यहां पर, तो इसकी वजह से बेटा यहां पोटेंशियल है के क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां रूट प्लस के माइनस का चार्ज है और डिस्टेंस तो क्या बेटा यहां पर ये सेम डिस्टेंस है। ठीक, यहां ये वैल्यू है। तो आप देखिए बेटा यहां से देखना, तो अब ये प्लस
और माइनस क्या होगा, नेगेटिव होगा नहीं होगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां पर देखना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर ये के क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस और यहां पर ये वैल्यू, इस माइनस प्लस को माइनस कर दिया यहां पर। तो अब देखिएगा यहां पर वैल्यू बेटा, इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, जीरो पोटेंशियल हो गया बेटा। कितना हो गया, यानी जीरो पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो अब हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये पोटेंशियल हो गया पी पॉइंट का जीरो हो गया। ठीक, तो अब देखा कि हमने इक्वेटोरियल की वजह से पोटेंशियल तो जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई थी। इसका मेन रीजन क्या बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो वेक्टर के हेल्प से निकलती है, जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें केवल हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, उनकी डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो इसलिए दोनों पॉइंट को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वर्सेस सारी चीज आपको मैं एक शॉर्ट में यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इतना साथ नोट कर लिया होगा ना, ये इतनी चीजें क्लियर। आई देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ बेटा एक लाइन खींच देना, लाइन क्या, ये देखना यहाँ पर पहला पॉइंट बेटा यहाँ पर है, वो है बेटा यहाँ पर एक्सियल, एक्सियल, और यहां है बेटा ये इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। हाँ, या इसको ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोल सकता है, ठीक है। हाँ, इसको दूसरा नाम बोल सकता है बेटा वो एंड ऑन एंड पोजीशन, इसको लिख लीजिएगा लाइन, ठीक। हाँ, इतने इक्वेटोरियल बोले, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ये बोले, चाहे दोनों का मीनिंग सेम है। एक्सियल लाइन या एंड ऑन एंड पोजीशन दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस केस में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाली थी, इस केस में देखना है यहाँ पर, एक मिनट, पहला पॉइंट बेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया थी यहाँ पर बेटा, इसकी देखना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रूल क्या था, के और यहां आर क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक। अब मैं डायपोला में इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी बेटा, वो वैल्यू आई थी, यहां देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पी आर क्यू, ये वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एक्सियल पॉइंट के लिए बेटा एंड ऑन, और इक्वेटोरियल ब्रॉड के लिए ये वैल्यू। तो इसको यहां बॉक्स में आप अच्छे से जल्दी से बंद इसको कर लीजिए बेटा, ठीक, इस तरह से ये पॉइंट दोनों के। इसी प्रकार पोटेंशियल क्या है वो नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल बेटा इसका निकाला मैंने यहां पर, के पी आर और स्क्वायर। यहां पोटेंशियल बेटा वो आया था, जीरो आया था, अभी सॉल्व किया था मैंने, क्लियर। पोटेंशियल जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो नहीं है, यहां पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों वैल्यू यहां पर है। इसको भी बॉक्स में आप इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा, ये पॉइंट है यहां पर। तो अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कई बार पेपर में वो पूछा है इसके रिलेशन से फोर्स पूछा है इलेक्ट्रिक, तो फोर्स की वैल्यू भी नोट कर लीजिए बेटा, ये
अब इस पॉइंट को ऐसे नोट कर लो शॉर्ट में, ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे करके हो गया ना ये। आई अब देखिए यहां पर ये हमने अभी तक क्या क्या सीखा है हम लोगों ने पहला पॉइंट बेटा है ये फॉर पॉइंट चार्ज, केवल पॉइंट चार्ज के लिए है बेटा ये, ठीक। हाँ, तो पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने देखा बेटा यहां पर कि फोर्स हमारे पास क्या था, के क्यू, ठीक, Q1 Q2 और यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ बेटा जो फोर्स का जो रिलेशन आया वो था माइनस के 2 ये देखना, प्लस का स्क्वायर नीचे है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक। इस तरह सवाल बहुत मिलेंगे आपको। दूसरा देखना यहाँ पर केवल बेटा ये पॉइंट चार्ज के लिए ही है, ये पॉइंट चार्ज के अलावा और किसी में ये रूल नहीं लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पर के क्यू और यहाँ आर स्क्वायर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आया था वो माइनस के ये रिलेशन आया था। यहां देखना ये आप देख पा रहे हैं जो रिलेशन फोर्स का वही रिलेशन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्यों, क्योंकि फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है Q और E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही क्या होगा, यानी फोर्स दोनों का सेम होगा रिलेशन, ये पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट चार्ज के लिए यहां से खत्म रूल। अब देखना यहाँ पर क्या वैल्यू, यहां देखना इसको, हाँ एक पॉइंट और देखना ये, हाँ थर्ड देखना है पर थर्ड पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के के क्यू आर, ये पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आर माइनस के 1। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये आ गया रिलेशन किसके लिए, पॉइंट चार्ज के बारे में। यहाँ पर इतनी चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं डाइपोल में क्या था रिलेशन था। आइए देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर डाइपोल, डाइपोल। और डाइपोल कब बनेगा, दो चार्ज होने चाहिए अपोजिट नेचर और इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पर तो अब देखना इसमें जो मेरे पास फोर्स आया था बेटा, इसके लिए वैल्यू हम लिख दे रहा हूं बेटा, इसकी वैल्यू आपको Q, ठीक, ये वैल्यू है। ए क्या है बेटा, एक डिस्टेंस है और एक क्या पोजीशन वेक्टर है ए यहाँ पर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन था, एक मिनट इसको मैं ऐसे यहाँ करता हूँ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पॉइंट है यहाँ पर, ये 2K P और R Q, ये जो पॉइंट था बेटा ये था एक्सियल ही था, एक्सियल पॉइंट, ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का था KPRQ और ये था बेटा ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ठीक। अब दोनों में जो रिलेशन है बेटा ना, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है रिलेशन। इतना दिख रहा ना ये, हाँ देखिए यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, माइनस के, ऊपर जाके ये हो जाएगी। यहाँ पर भी क्या है, नीचे क्या है क्यूब है, ऊपर जाके माइनस का ये हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो दोनों का क्या है रिलेशन, डाइपोल के लिए ये है। तो इसी प्रकार जो फोर्स होता है बेटा, फोर्स क्या होगा, वो भी ये होगा रिलेशन, क्योंकि ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में मेंशन दिए हैं कि डाइपोल के बारे में फोर्स का रिलेशन ये आएगा, पॉइंट चार्ज के बारे में रिलेशन अलग आएगा, ठीक। हाँ इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेना। तो हमारे पास इसका पोटेंशियल तो मैंने बताया था आपको, पोटेंशियल कितना था बेटा, ये के पी आर स्क्वायर यहाँ पर। तो पोटेंशियल कितना होगा बेटा, ये आर माइनस के 2, ये वैल्यू। हाँ इक्वेटोरियल में पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं,
ये किसका है? ये है बेटा एक्सियल का, ठीक। यहाँ पर हाँ, तो इक्वेटोरियल का बेटा कितना होगा यहाँ पर? ये इक्वेटोरियल का होगा 0 पोटेंशियल, ठीक। हाँ, तो इसको भी आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। तो इतना रिलेशन होता है ये वैल्यू। इसी प्रकार एक आती है प्लेट। प्लेट का रूल क्या? प्लेट के लिए पढ़ोगे आप। हाँ, तो प्लेट के लिए बेटा यहां पर देखना, यहां पर फॉर प्लेट जैसे देखना बेटा, ये वैल्यू यहां पर है इस तरह से, यहाँ प्लस 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 और यहाँ माइनस माइनस माइनस, इस तरह से दे सकता है, या इस तरह से दे देगा कि प्लस सिग्मा है, यहाँ माइनस की सिग्मा है। तो बताओ फील्ड यहाँ कितनी होगी, यहाँ फील्ड कितनी होगी, यहाँ फील्ड कितनी होगी, इस तरह सवाल बनेगा। तो इसके लिए बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इन प्लेट की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहां देखना, इसकी जो डिस्टेंस होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी डिस्टेंस पे क्या ये इंडिपेंडेंट है इन केस ऑफ प्लेट में, जबकि पॉइंट चार्ज में, डायपोल में डिस्टेंस डिपेंडेंट है वैल्यू। तो ये अपने आप में यहाँ पर क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। हाँ, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि हम दो चार्ज दिए होंगे या दो से ज्यादा चार्ज देगा तो हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसके बेस पे आपको मैं एक सवाल यहाँ पर सॉल्व कर बताऊं, ठीक ना इधर ये। हाँ, देखना इसको, आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, अब यह लिखना बेटा, ये अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है वर्क डन। वर्क डन कैसे हम लोग निकालेंगे? वर्क डन देखना, ये चैप्टर बेटा बिल्कुल क्या है, एंडिंग की तरफ है। हाँ, एक मिनट है, वर्क डन छोड़िएगा बेटा, ये इसको आप यहाँ निकालना बेटा, ये हाँ पोटेंशियल लग गया बेटा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या क्या रिलेशन होता है। ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुका हूं मैं ये, लेकिन एक बार और देख लीजिए इसको, ठीक। हाँ, इस लेक्चर में नहीं, प्लेलिस्ट है वहां सारे आपको केवल न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। आप देखना यहाँ पर रिलेशन बिटवीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, बेटा इसका मतलब होता है एंड, ठीक। हाँ, एंड पोटेंशियल, क्या डिफरेंस होगा इसका देखना। तो इसको समझने के लिए पहले बेटा आपको मैं एक पॉइंट मैंने यहां मान लिया, फिर एक पॉइंट इस तरह से मैंने मान लिया एक बी पॉइंट, ठीक। ये ए पॉइंट है और कौन सा ये बी पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया इनिशियल पॉइंट, इसको मान लिया फाइनल पॉइंट यहां पर। तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर, इसको मान लिया मैंने क्या है इनिशियल, और ये क्या बेटा, ये एक फाइनल पॉइंट, ठीक। हाँ, इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, दो हो गए पॉइंट हमारे सामने यहां पर, ठीक। देखिएगा, इसको मैंने x1 y1 z1 ये मैंने मान लिए इनके कोऑर्डिनेट, इसको मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट x2 y2 और z कोऑर्डिनेट, ठीक। अब कोऑर्डिनेट x y z में है तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर के फॉर्म में भी होगा यहाँ पर, क्लियर। हाँ, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो x i प्लस y1 j और यहाँ
इसको लिखा मैंने के। ये आ गए बेटा इनके पोजीशन वेक्टर, किसके, ए पॉइंट के यहां पर आ गए। सवाल बहुत अच्छा और हर साल एक ना एक सवाल आपको मिलेगा इस सवाल पे बेस पे। यहां देखना बेटा ये आर पोजीशन वेक्टर ए है तो बेटा मैंने इसको यहां पर ए बोल दिया मैंने यहां पर, और जो बी है तो इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट। क्लियर? हाँ। तो आप लिख सकते हैं यहां बेटा कितना, एक्स टू आई कैप प्लस बाई टू जे कैप और जेड टू के कैप। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट भी मैंने आपको यहां पर लिख लिए, इतना डिफरेंस। अब यहां का पोटेंशियल भी होगा और हो सकता है यहां का पोटेंशियल होगा, हो सकता है यहां की फील्ड भी होगी और हो सकता है यहां पर भी क्या हो, इनकी फील्ड होगी। फील्ड कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हाँ। तो इतने पॉइंट इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, यहां पर ये 1 बाय करके फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं बेटा। इतना क्लियर था ये? हाँ, बहुत ही आसान चीजें है, ठीक। हाँ। आगे बढ़ा बेटा, ये देखना इसको। ये इसी तरह अगर मैं यहां पर फील्ड लिखूं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक्स एक्सिस में मिलेगी यहां पर ये, फिर मुझे मिलेगी वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जेड एक्सिस में। ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी प्रकार मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी यहां पर, ये मैं मान सकता हूं यहां पर बेटा ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वैल्यू, तो ये बी पॉइंट की बेटा यहां पर है, तो मान सकते हैं एक्स टू आई, एक मिनट इसको बेटा इस तरह लिख लीजिए यहां पर ये, तो यहां पर आप निकाल सकते हैं ई एक्स टू प्लस ई वाई टू जेड, और इसको थोड़ा बेटा इधर लेके आते हैं, ठीक। हाँ, ये x2 ये y2 है बेटा ये, और ये आएगा यहां पर दिखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड Z2 और K एक्सिस ये है वेक्टर, ठीक, इस पॉइंट का। तो इसको भी लिख लीजिए 1 1 और यहां से 1, ये पॉइंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये सवाल में वो क्यों आपको करवा रहा हूं तैयार कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके फॉर्म में सवाल आपको मिलेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में मिलेगा और मिलेगा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में सवाल मिलेगा। डायरेक्ट सवाल तो आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो इसलिए सारे रूल आपको पते होने चाहिए, तब आपका सवाल जो है निकलेगा आसानी के साथ। हाँ। आप देखना इतना पॉइंट हो गया ना, क्लियर नहीं है? हाँ। तो अब एक रूल पता होगा आपको, बताया था मैंने, रूल क्या बताया था मैंने बेटा आपको, देखना ये कि पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है E, और मैंने यहां मान लिया बेटा, और इसको मैंने मान लिया dr, ये वैल्यू, और यहां एक माइनस का साइन लगाते हैं, ये माइनस का साइन ये है, माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे आप जाओगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती जाती है, इसका मतलब ये है। तो इसको आप और सॉल्व करोगे बेटा ये, तो यहां मुझे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से माइनस dB अपॉन dr, ये वैल्यू इस तरह से, ठीक। हाँ, ये वेक्टर के फॉर्म में है। तो इसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे उस एक्सिस में मिलेगी जिस एक्सिस में मेरा यहां पर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। अगर यहां पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस, ठीक। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा ये, तो फिर लिखना यहां पर ये, और यहां पर एक नोट लिखना बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x में निकालना है तो यहां dv और dx ये पॉइंट, इसी प्रकार अगर y में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा तो माइनस dv और यहां बेटा dy,
ये dv क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा जेड एक्सिस में, तो यहां पर आएगी dv और यहां जेड एक्सिस। तो ये आपके रूल हो गए तैयार, पोटेंशियल अलोंग अलग अलग एक्सिस में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इनको, क्योंकि मैं निकल चुका हूं आपको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अपनी अलग एक्सिस में है, ये अलग एक्सिस में है और ये अलग एक्सिस में है। इसी प्रकार ये अलग एक्सिस में और अलग एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी निकलेगा जब आपको ये पूरे पूरे आपको बेस पता होगा, और इसका मतलब होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है इसकी वजह से। इसलिए यहाँ पर साइन हम लोग माइनस रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखना ये along the electric field, इतना बेटा दिख रहा ना ये, हाँ, along the electric field potential is decreased, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग उसकी डायरेक्शन में चलने पर तो पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये होता है। और इसके सवाल कैसे आएंगे, ये सवाल भी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में आपको करवा चुका हूं, ठीक। हाँ, तो देखना बेटा ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे नेट फील्ड। तो नेट फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ देखना बेटा, इसको मैं यहाँ निकाल रहा हूं बेटा, यहाँ देखिएगा। तो अगर हम निकाले यहाँ पर ये b माइनस के v a पोटेंशियल, ये वैल्यू, तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां पर देखना चाहिए। तो यहां पर माइनस का यहां पर e x प्लस e y और e z, ये वैल्यू, और यहां इनके हम लेंगे साइन। तो यहां जो वेक्टर आएगा बेटा वो वेक्टर आएगा यहां पर x1 y1 z1, ये इनके हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये होंगे बेटा फाइनल x2 y2 z2, ये वेक्टर, ठीक। और यहां एक मिलेगा यहां पर जिसको बोलते हैं बेटा ये dr, लिखा होगा मैंने कहीं पर ये। तो ये हम कैसे लिखेंगे, यहां देखना, इसको लिखेंगे हम लोग dx प्लस dy प्लस और dz। तो ये इसको जो हम लिखते हैं बेटा, ये जो साइन है ये साइन रिप्रेजेंट करता है डॉट वेक्टर, स्केलर वेक्टर। एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, आपका सवाल बेटा रुक जा तो बताना, एक एक पॉइंट से, क्लियर। हाँ, तो ये क्या बेटा, ये है डॉट वेक्टर, डॉट वेक्टर या हम बोलते हैं इसको स्केलर वेक्टर। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x एक्सिस में मिल रही है तो केवल हम जो dx है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y में निकालना है तो केवल y के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, z में निकालना है तो z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है ये चीज। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक ना। ये तो कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पर चीज के साथ, ठीक। हाँ, इतना नोट कीजिएगा हम लोग, इतना क्लियर ना ये। हाँ, अब सारे पॉइंट बेटा इनमें से आप नोट करते जाइए इस तरह से, ठीक है। हाँ, और देखना यहाँ पर बेटा ये यहां से देख सकते हैं हम लोग b माइनस के b a, तो और देखना यहाँ पर माइनस का, इसकी अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखना इसकी मल्टीप्लाई बेटा यहां, फिर देखना इसकी मल्टीप्लाई बेटा यहां, फिर देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई यहां। ये चीज कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि क्या है डॉट वेक्टर है, स्केलर वेक्टर है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां नहीं करेंगे, क्यों,
90 होगा और 90 में कॉस की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसलिए कोई पोटेंशियल मुझे नहीं मिलेगा मुझे। क्लियर? तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ देखना, तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग x1 और यहाँ x2, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखेंगे x और यहाँ dx माइनस और ना माइनस, इस तरह y1 y2, इसी प्रकार इसकी वैल्यू और यहाँ, तो ये माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग e y और dy, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, यहाँ लिखा मैंने Z1 और Z2, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे E और Z और यहाँ D, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ लिखेंगे DZ। ये आपका आया बेटा एक आपके लिए, जिसको बोलते हैं बेटा बहुत बड़ा क्या, ये एक मंत्र है बेटा सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये वैल्यू आप समझ गए हो ना, इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब है कि हमें पोटेंशियल जब भी मिलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इनका पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां भी देखना सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच जो एंगल कितना होगा 0 और cos 0 कितना होता है 1, मतलब पोटेंशियल ऑब्टेन होगा। यहाँ भी एंगल कितना है 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी दोनों सेम एक्सिस में है, पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ की मल्टीप्लाई आपने ई एक्स के साथ dy किया तो पोटेंशियल नहीं मिलेगा, एंगल कितना होगा 90, cos 90 0 होता है। अभी सवाल करवाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये इतने पॉइंट को यहाँ पर आप मेंशन करते जाइएगा। क्लियर? हाँ एक मिनट, हाँ इतना समझेगा ना ये, हाँ इसको यहां से बेटा, ठीक, इतना नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं इसको एक फॉर्म और आसान करता हूं इसको मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे कि क्या है कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, कोई फिक्स वैल्यू बोल देगा, तो कैसे करेंगे बेटा, यहां देखना, इसको लिखना, ये यहां देखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बोलेगा, तो यूनिफॉर्म बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालेंगे बेटा, बी ए, ठीक। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना पोटेंशियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ तो यहां देखना कैसे निकालेंगे, यहां देखना माइनस ई एक्स, यहां पोटेंशियल की वैल्यू ई होगी, यहां पर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां निकालेंगे आप x2 माइनस के x1, ठीक। यहां ये वैल्यू y2 माइनस y1, ठीक। यहां देखिएगा e z में, तो यहां निकालेंगे बेटा z2 माइनस z1, ये वैल्यू। तो मैं इसको थोड़ा इधर स्लाइड करता हूं, ठीक, इतना अब दिख रहा है ना ये, हाँ। तो आप देखिए ये जो वैल्यू बेटा अगर ये सेम हो गई तो बाहर निकल के आएगा फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, ठीक, माइनस ये है, यहां सेम है, बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस रहा, तो फाइनल फंक्शन ये, इनिशियल फंक्शन ये हो गया, ठीक। तो ऐसे यहाँ इजेड सेम है तो बाहर निकाल लेंगे, तो फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, ये वैल्यू आ गई। तो ये भी क्या आपके लिए बहुत ही क्या बेटा, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा एक फार्मूला है, बहुत बड़ा, ठीक। बहुत सारे सवाल आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने माइनस आपने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो आप ये भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लोगे बेटा ये यहाँ पर, तो माइनस यहाँ बाहर निकाल लिया अगर, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ निकाल सकते हैं, तो e x x2 माइनस x1 प्लस e y y2 माइनस ये
प्लस और ई जेड Z2 माइनस Z1। तो ये वैल्यू भी आप यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बिहाफ पे आप, ठीक। हाँ, इस तरह से। और इसके सवाल बहुत सवाल आए हैं आपके एग्जाम में आए, ठीक है ये। हाँ, इतना नोट कीजिए। अब इसमें सवाल कैसे आएगा, मैं आपके एग्जाम का ही सवाल यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक। हाँ, नोट कीजिए इसको लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान चीजें हटाइए, ठीक। हाँ, इतना क्लियर नहीं है। आइए फिर लिखना एक पॉइंट और लिखना, as we move perpendicular। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चले तो as we move perpendicular, तो मैंने ऐसे लिख दिया cos 90, as we move perpendicular to the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे चले हम लोग, परपेंडिकुलर, ठीक। हाँ, परपेंडिकुलर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। क्या होगा, डिफरेंस जीरो होगा। जैसे देखना बेटा, ये वैल्यू माइनस के ई और यहां और ये dx, ये वैल्यू, ठीक। तो मैंने मान लिया है x मान लो, चाहे इसको आप dx मान लो, ठीक है। हाँ, तो dr मान लो, ठीक। हाँ, तो ये किसी पोजीशन में हो सकता है। जैसे मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर, अब देखना इसको, माइनस के ई और यहां बेटा dr cos थीटा। बेटा ये क्या है, एक डॉट वेक्टर है, एक पोटेंशियल का स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये हटाओगे वेक्टर को बेटा, यहां लिखोगे कोसाइन लिखोगे, ठीक। तो cos की बेटा जो 90 वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो cos 90 बेटा यहां रखोगे, यहां पर dr cos 90, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है cos 90। तो 0 होगी बेटा, तो क्या कर देगा ये सबको सब 0 कर देगा। यह 0 होगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 मैंने यहां लिख दिया। तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो कितना हो गया, 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ए पॉइंट का और जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल होगा। कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसको होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट को होगी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। उस पॉइंट पे यानी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंस क्या होगा इसका, 0 होगा। इसीलिए इस पॉइंट पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा ये कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन 0 होगा। 0 क्यों होगा, वर्क डन कितना होता है बेटा, ये Q और दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर ये 0 कर दोगे तो Q और इंटू 0, ये 0 है रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जो वर्क कितना हो गया, वो हो गया 0 हो गया, ये पॉइंट, ठीक। हाँ, पोटेंशियल किसी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलें तब ये पॉइंट हो गया। इतनी चीजें क्लियर नहीं है यहाँ पर। आइए एक पॉइंट हम देखना कि पोटेंशियल कैसे मिलेगा, यहाँ पर सवाल लिखना है। पर सवाल क्या है, सवाल देखिए बेटा, जैसे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहां दिया माइनस के, यहां पर दिया यहां पर tan x और यहां दिया बेटा ये tan x i दिया, ठीक। tan x i, इसकी मुझे यहां दी है वैल्यू दी है मुझे tan x i की। तो अब यहां पूछेगा कि अब बताओ कि पोटेंशियल कितना होगा कितना नहीं होगा। तो पोटेंशियल क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल होता है माइनस के ई और यहाँ डी आर, ठीक। यहाँ पर तो अब देखना ये कितना है, ये x में है ना वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितना निकालोगे, माइनस। अब यहाँ माइनस के tan x, अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या मानेंगे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस में। तो
तो यहाँ वैल्यू मैंने x मान ली। इतना क्लियर नहीं है यहाँ से। अब इसका हम करेंगे बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? तो अब देखना ये पोटेंशियल दिखना, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ tan बेटा बाहर आ गए, यहाँ कितना बचा x और यहाँ dx बचा। क्लियर? हाँ, तो अब देखना इसकी वैल्यू करोगे कितना आ गई है, प्लस के x स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आ गई। तो इसका करोगे इंटीग्रेशन, पावर 1 है तो पावर ऐड करोगे, उतनी पावर नीचे ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया पोटेंशियल, ये आ गया आपका यहाँ पर tan और x स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ x के कुछ आपको देगा कोऑर्डिनेट दे सकता है, 0,1 दे सकता है, ये 2 दे सकता है कोऑर्डिनेट, तो वो वैल्यू पुट करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है ये, और ये सारे सवाल डिटेल में मैं आपको करवा चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर प्लेलिस्ट में, जो शायद आपको पूरे 8 या 9 लेक्चर है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के डिटेल में, वहां पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको। ठीक, हाँ, इस फॉर्म में। आइए अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या देखना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला क्या होता है देखना, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका बेटा फार्मूला होता है Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और R। R जो बेटा ये है ना, ये एक डिस्टेंस है यहाँ पर, और डिस्टेंस बोलेंगे कि दो चार्ज कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, ये दूरी लेंगे। ठीक, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, चार्ज नेगेटिव है तो हम लेंगे नेगेटिव इसको। इसी प्रकार वर्क डन होता है बेटा, ये वर्क डन, इसकी वैल्यू होती है बेटा, वो होती है K Q1 Q2 R। आप कहोगे सर डिफरेंस क्या दोनों में, दोनों अपने सेम फार्मूला लिख दिए, तो मैं कहूंगा बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, हाँ, इसलिए ध्यान रखना ये कैसे निकालेंगे आप, दो चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो इसमें भी रूल लिखना, ये रूल बेटा ये है यहाँ पर पहला रूल। ठीक, लिखना इफ Q1 Q2 अगर इनकी वैल्यू बेटा 0 से ज्यादा है तो बेटा इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है बेटा ये लाइक चार्ज, लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं। तो इस केस में बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो वर्क डन है ये आएगा पॉजिटिव आएगा। बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि एक आंसर पॉजिटिव देगा और एक वहीं आपको देगा ऑप्शन नेगेटिव में। तो देखना अगर दो चार्ज का जो वैल्यू है प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे इसको, लाइक चार्ज बोलेंगे इसको। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, ये लाइक चार्ज। ठीक, लाइक चार्ज यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पर लिखना है ये, इस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। जैसे देखना यहाँ पर, देखना इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यू, तो एक बेटा मैंने Q1 चार्ज मान लिया मैंने, और यहाँ मैंने मान लिया Q2 चार्ज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R। R क्या है, एक डिस्टेंस है यहाँ पर। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे बेटा वो कितने निकालेंगे, दो चार्ज का प्रोडक्ट ये है Q1 और Q2 है, कितनी डिस्टेंस है बेटा, ये R डिस्टेंस है। अब दोनों चार्ज बेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस तब भी होगा, प्लस होंगे तो प्लस प्लस ये होगा। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ वर्क निकालेंगे बेटा K Q Q2 और यहाँ R, तो ये आ गया मेरे पास वर्क आ गया और ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इस पे बेस सवाल आ गया।
इतना आगे बढ़े बच्चों ने, ये यहां से ना, हाँ ये बहुत बड़ा क्लू है सवाल को पहचानने का कि पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। दूसरा इसके अपोजिट देखना, ये सेकंड देखिएगा यहां पर, इफ Q1 Q2 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब होगा जो चार्ज होंगे वो होंगे अनलाइक, अनलाइक चार्ज। अब आप समझ गए होंगे ना कि अगर Q1 अगर पॉजिटिव दिया गया है तो Q2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो Q2 क्या होगा, वो अब नेगेटिव होगा, ये इसका मतलब है। तो इस केस में बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी आपको, वर्क डन क्या मिलेगा आपको, वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक। हाँ देखते हैं एग्जाम्पल समझा के इसको हम लोग, इतना नोट करो इसको, ये इतना क्लियर। देखता हूं मैं यही लिखता हूं इसको, देना Q चार्ज बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा जो चार्ज है वो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या बेटा, वो R डिस्टेंस है, इतना क्लियर। तो आप देखना जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस के Q1 और Q2 R, बेटा ये चार्ज पॉजिटिव आएगा, ये चार्ज नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मैंने यहां लगा दिया, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हो गई यहां पर। इसी प्रकार वर्क डन निकालेंगे आप, तो यहां भी आएगा के Q1 Q2 और R, दोनों की वैल्यू यहां पर बेटा माइनस आएगी, ये देखना है। Q1 पॉजिटिव रखेंगे, Q2 नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव मैंने यहां लगा दिया, ठीक। ये वैल्यू हो गई वर्क डन की हो गई। अब इस पे और सवाल कैसे आएंगे एग्जाम में सर, वो हम लोग कैसे सीखेंगे, तो वो बेटा अभी देता हूं आपको, ट्रायंगल बना के हम सवाल देते हैं, ठीक। इतना नोट कीजिएगा, आगे बढ़ता हूं, आपके एग्जाम का ही सवाल उठाता हूं आपको। आगे देखिएगा यहां पर, यहां देखना सवाल ये, ठीक। यहां देखिएगा, यहां एक सवाल रखा है बेटा, ये है Q1 है, Q2 है यहां पर, और यहां है बेटा ये Q3 है, ठीक यहां पर। हाँ अब मैं आपको डिफरेंस करने के लिए बेटा इसके जो वैल्यू है डिस्टेंस मैं रख दे रहा हूं, जैसे मैं मान ले रहा हूं बेटा इसकी जो डिस्टेंस है वो होगी 2 और 3, हालांकि बेटा ये डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि ट्रायंगल में तीनों आर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन मुझे सवाल समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि कौन सी डिस्टेंस किसकी वजह से है किसकी वजह से नहीं है। तो इसलिए मैंने मान लिया R2 1, तो ये डिस्टेंस ये वाली, ठीक। ऐसे ये डिस्टेंस बेटा है ये 1 और 3 ये वाली वैल्यू, ठीक। यहां पर अब मुझे निकालना है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो हम पहले निकालेंगे, हम इंडिविजुअल चार्ज की निकालेंगे, इसकी वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से कितनी होगी और इसकी वजह से कितनी होगी, फिर निकालेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो दो तरह के सवाल बन सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल बन सकते हैं, तो इंडिविजुअल निकालेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे टोटल कितनी होगी, ठीक। आइए देखते हैं, तो नोट कीजिएगा ये, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। हाँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक। तो मैं आपको वन बाय करके जितने पॉसिबल केसेस हैं मैं सारे आपको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है ना। ये यहां देखना, तो इसको हम लोग इधर करते हैं, ठीक। हाँ आप देखिए बेटा यहां पर पहला देखना, ये पहला क्या बन सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1
चार्ज। इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सवाल पूछ लिया गया। तो अब देखना कैसे निकालेंगे इस वाले की एनर्जी, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसकी वजह से एक तो मेरे पास ये बनना है पेयर और एक पेयर ये बनना है, तो दो होगी नहीं होगी। क्या इसकी वजह से क्या ये वाला पेयर इससे बनना है क्या, नहीं। तो इसकी वजह से बेटा एक पेयर मेरा ये बनना है और एक पेयर ये बनना है, यानी दो पेयर बनना है। किसकी, इसकी वजह से एनर्जी, एक इनका रिलेशन है एक इनका रिलेशन है। अरे बेटा आप वहीं तो चोंच लड़ाओगे जहां आपको मौका मिल रहा है ना, ये तो ये डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना ये, तो इसलिए एक बार रिलेशन यहां पर और एक बार यहां पर, ठीक समझ गया ना ये। तो आप देखना बेटा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैंने मान लिया बेटा ये Q1 की वजह से, ठीक Q1 की वजह से। तो देखना कितना आ गया ये, यहां देखना इसकी वजह से K Q1 और Q2। तो अब बेटा Q1 और Q2 की वजह से कितनी डिस्टेंस है ये R21, क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अगर इनमें बेटा कोई चार्ज नेगेटिव होता तो मैं चार्ज की वैल्यू यहां पर नेगेटिव पुट करता, इसलिए मेन कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक। आप देखना यहां पर इसकी वजह से Q1 Q3 और कितनी दूरी पे है R13, तो K Q1 और Q3 डिस्टेंस क्या होगा इनकी R13। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस वाले चार्ज की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। यहां पर ऐसे निकालेंगे अब Q2 की वजह से। तो आप और लिखिए बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q2 चार्ज, ठीक। Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब देखिए Q2 की वजह से, Q2 का किन किन के साथ चल रहा है बेटा फेयर, देखना एक बेटा यहां बेटा ये मौका मार रहा है, Q2 यहां लगा रहा है बेटा, छक्का लगा रहा है, यहां डायरेक्ट देखना है कांटेक्ट में है। एक बेटा चल रहा है इनका रिलेशन, यहां देखिएगा एक बेटा रिलेशन ये है, Q2 का एक बार यहां बेटा एंजॉय कर रहा है, एक बार यहां कर रहा है बेटा एंजॉय। क्या Q2 बेटा कभी इनके साथ है क्या, नहीं ना, ये अलग है। तो Q2 डायरेक्ट यहां पर कर रहा है एंजॉय और यहां कर रहा है ना ये, तो इसलिए Q2 Q3 की वजह से एनर्जी और कितनी दूरी पे है ये डिस्टेंस, Q2 Q1 की वजह से कितनी डिस्टेंस पे है ये हम निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यहां देखना इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख रहा हूं बेटा यहां पर ये Q2 चार्ज की वजह से ये, तो K Q2 Q3 Q2 Q3 और डिस्टेंस बेटा ये है, तो R23 डिस्टेंस, ठीक। हाँ हालांकि डिस्टेंस सब बेटा सेम है, बस अंतर करने के लिए कि कौन सी डिस्टेंस किसकी वजह से है ये, ऐसे यहां देखना बेटा ये K, तो हम लेंगे Q2 लेंगे और हम लेंगे Q1 और यहां बेटा लेंगे हम लोग R21 ये, तो इसको यहां लिख दीजिए, ठीक बेटा। ये यहां देखना ये Q2 Q1 इनकी बीच की डिस्टेंस ये है। तो अब निकालेंगे हम Q3 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बेटा कितनी होगी यहां पर Q3 की वजह से हमें निकालना हो, देखना बेटा इसको यहां से देखना। तो Q3 की वजह से बेटा देखिए एक तो बेटा ये आ गई, Q3 की वजह से ये आ गई और एक बेटा आ गई Q3 की वजह से ये वैल्यू आ गई। ऐसा लग रहा है पूरी खिचड़ी बन गई बेटा ना, है ना ये, लेकिन समझाना पड़ता है बेटा, है ना ये। Q3 की वजह से ये है Q1, तो इनकी बीच की डिस्टेंस R13, यहां देखना Q3 की वजह से Q2 डिस्टेंस R23, तो ये पहले पुट करो, इसको आंसर आ जाएगा यहां पर ये।
इसको डिब्बे में यहाँ पर इस तरह से बॉक्स में बंद करो। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q3 चार्ज, Q3 चार्ज की वजह से इसको मैंने मान लिया, यानी Q3 चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, तो आप निकाल सकते हैं बेटा। ये देखिएगा कि Q2 Q3, यहां देखना Q2 Q3 की वजह से एनर्जी, डिस्टेंस क्या है R23, यहां लिखिए बेटा ये R23 के Q3 Q1 डिस्टेंस R13, यहां देखिए बेटा ये एक बार Q3 और Q1 कितनी दूरी पे है बेटा, ये R13 डिस्टेंस पे, तो ये एनर्जी किसकी आ गई बेटा, ये Q3 की वजह से ये आपकी आ गई बेटा ये चीज। तो ये क्या हुई मेरे इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसको ऐड कर देंगे बेटा। हाँ, तो अब देखिए बेटा ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोले या इसको बोल सकता है बेटा वो सिस्टम बोल सकता है, ठीक। हाँ, ध्यान रखना बेटा ये वो वाला सिस्टम नहीं है बेटा, ये टोटल सिस्टम है एनर्जी का, ठीक। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ देखना ये सिस्टम की वजह से, ठीक। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो K Q1 Q2, Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस में बेटा, वो है R, और यहाँ पर 1 और 2 डिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पर ये देखना Q1 और Q2 डिस्टेंस क्या है R21, Q2 Q3 ये डिस्टेंस है, Q1 Q3 ये डिस्टेंस है, तो 3 बनेंगे जोड़े इनके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फिर K Q2 और Q3 यहाँ R23, ठीक। यहां से फिर यहाँ पर K Q1 Q3 R13, तो ये आपके लिए क्या है बेटा, यहाँ पर ये आपका आ गई टोटल एनर्जी, आ गई सिस्टम की, आ गई, समझ गए ना, ये क्या आ गई टोटल एनर्जी सिस्टम की यहाँ पर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनके चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम तो है यार, ट्रायंगल में है, तो लिखिएगा ये लिखना इफ चार्ज Q1 Q2 Q3, इसको अगर मैंने Q मान लिया गया, इसी प्रकार R12 R23 R13 इसको मैंने मान लिया है R, यानी सब डिस्टेंस क्या है बराबर है और सब चार्ज क्या है बराबर है, तो टोटल एनर्जी क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, तो 1 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। ये तो लिख सकते हैं ये एनर्जी, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको, ये एनर्जी कितनी होगी बेटा, ये सिस्टम की 3K Q और Q2 और यहाँ बेटा R, ये आएगी आपकी टोटल एनर्जी सिस्टम की आएगी। तो इस तरह सवाल इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। इसी के फॉर्म पे एक आपको देता हूँ स्क्वायर में सवाल कैसे आएगा, ठीक, वो आपको खुद सॉल्व करना है, मैं इसको फास्ट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखना इसको, इतना समझ कर रहिए। अरे ये बेटा सब सेम है तो क्या मान लिया Q, ये सेम है इसको मैंने R मान लिया, तो 1 2 3 तीनों ऐड होंगे, कितना बेटा ये 3 होगा ना, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आई। अब चीजें और हम लोग देखते हैं, एक सवाल यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में सवाल है। यहाँ देखना ये
यहां बेटा एक सवाल, एक मिनट, क्यू है, क्यू यहां पर है बेटा ये, और यहां पर है बेटा ये क्यू है, ठीक। और इसकी जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ कितनी है, ए और ए ये है, समझ गया ना ये। हाँ, अब अगर मैं यहां बताऊं बेटा, इसकी वैल्यू बताऊं मैं यहां पर ये है, और इसकी वैल्यू यहां से मैं ये बताऊंगा आपको। तो अब आपको पता होगा बेटा, देखना ये वैल्यू, तो ये स्क्वायर में क्या होती है, इसको बोलते हैं a और √2। ऐसी ये डिस्टेंस कितनी है ये, a और √2, ठीक। अरे ये 90 पे है, तो 90 पे 2 क्या होता है, रूट होता है 2, ठीक, ये वैल्यू है। तो अब टोटल एनर्जी निकालेंगे बेटा, तो एक बार बेटा पेयर किसका आ रहा है, देखना मैं यहां बना रहा हूं, तो एक बेटा पेयर ये होगा इसका, ठीक, एक पेयर ये हो गया, 2 हो गए, और एक ये हो गया, 3 हो गए, और एक ये हो गया, कितने हो गए, 4, और चारों की डिस्टेंस क्या बेटा, ए ए ए ए, ठीक है ये। तो पहले मैं इतना लिख दूंगा आपको, तो एनर्जी बेटा सिस्टम की है कितनी है, 4k, और यहां बेटा r, अच्छा r नहीं है बेटा, क्या है यहां पर, ये a है, ठीक, a डिस्टेंस है। एक बार इनकी वैल्यू ली मैंने यहां पर, ये एक बार इनकी वैल्यू ली, एक बार इनकी, एक बार इनकी, चार्ज सेम है, और डिस्टेंस क्या है सबकी, a डिस्टेंस है, ठीक, a। अब यहां देखते हैं, अब एक बार बेटा इनका बनेगा पेयर, एक बार इनका बनेगा पेयर, और डिस्टेंस क्या बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, a√2, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, a√2, तो कितने हो गए, 2 पेयर हो गए। तो आप इसको भी लिख सकते हैं यहां पर बेटा, ये प्लस के आगे 2k और यहां a और यहां बेटा √2, ठीक। तो ये क्या आ गई आपकी बेटा, पूरी एक वैल्यू आ गई यहां से बेटा, ये एनर्जी, ठीक। तो इसको अच्छे से और लिखता हूं इसको मैं, ये एनर्जी सिस्टम की बेटा 4k a और प्लस 2k और यहाँ √2, ठीक। ये आ गई आपकी एनर्जी, आ गई पूरे सिस्टम की। बहुत आसान मैं समझा रहा हूं, केवल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, इसको अगर आपने कॉमन लिया बेटा ये, तो कॉमन कितना होगा बेटा, ये के बाहर आएगा, और यहां से ए बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक। यहां से कितना ले लें, 2 ले लें कॉमन, 2 यहां से, 2 यहां से, तो 2 बाहर निकाल लिया, यहां कितना बचा, 2 यहां तो कुछ नहीं बचेगा, यहां कितना बचेगा, 1, और यहां बचेगा √2। तो ये देखना कि इस फॉर्म में भी पेपर में आंसर आपका वो दे सकता है, ठीक, इस फॉर्म में भी आंसर आपको मिल सकता है। तो इस तरह सवाल सॉल्व होगा। हालांकि आपको लगता होगा सवाल थोड़ा टफ है, बहुत आसान सवाल है, बस आपको पता होना चाहिए कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर नहीं बनेंगे। यहां से कॉमन लिया, 2 बचेगा, यहाँ का 1 बचेगा, और के क्यू बाहर आ गया, ए यहां से बाहर आ गया, ए से बाहर आ गया, यहां बचा √2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। बस यहां से क्या हो गया, पूरा आपका यहां से खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है।